दोस्तों क्या शान है हजरत खलीलुल्लाह की, आज भी है हर तरफ मिल्लत खलीलुल्लाह की। बहरे हक बेटे की कुर्बानी को राजी हो गए, तब से जारी हो गई सुन्नत खलीलुल्लाह की। बहरे हक बेटे की कुर्बानी को राजी हो गए, तब से जारी हो गई सुन्नत खलीलुल्लाह की। आइए सुनते हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और नमरूद का ये बहुत ही हसीन वाकया। नमरूद का अंजाम किस तरह होता है, समाअत फरमाइए। सुनो तुम शौक से बाग़ार इब्राहिम का किस्सा, क़ससुल अंबिया में दोस्त तो है इस तरह लिखा, क़ससुल अंबिया में दोस्त तो है इस तरह लिखा, क़ससुल अंबिया में दोस्त तो है इस तरह लिखा। सुनो तुम शौक से बाग़ार इब्राहिम का किस्सा, तुम शौक से बाग़ार इब्राहिम का किस्सा, सुनो तुम शौक से बाग़ार इब्राहिम का किस्सा। क़ससुल अंबिया में दोस्त तो है इस तरह लिखा, क़ससुल अंबिया में दोस्त तो है इस तरह लिखा, क़ससुल अंबिया में दोस्त तो है इस तरह लिखा। खुदा की दोस्ती का इम्तिहा मशहूर है उनका, कुराने पाक में भी देखिए मज़कूर है उनका। विलादत किस तरह उनकी हुई सुनिए अकीदत से, हुआ है कुफ्र गारत किस तरह उनकी नबूवत से। लिखा है बादशाह नमरूद एक जालिम सितमगर था, हुकूमत सारी दुनिया पर थी लातेदाद लश्कर था। जुनू था उसके सर में खुद परस्ती खुद नुमाई का, हुआ मगरूर इतना कर दिया दावा खुदाई का। खुदा वो कहलवाता खुद को और सजदे कराता था, खुदी में गर्क था जालिम नए फितने उठाता था। वो खुद मुख्तार था जो जी में आता था वो करता था। ज़माना उसके जुल्मो कहर से हर वक्त डरता था, नहीं सुनता था वो इंसाफ और ईमान की बातें। भली लगती थी उस मगरूर को शैतान की बातें। जहां में दौर दौरा था फकत उसकी हुकूमत का, नहीं था कोई सानी उसकी दौलत और ताकत का। वो अपने नाम के बनवा के बुत पूजा कराता था, खुदा कहकर उसे हर कोई अपना सर झुकाता था। खता होती किसी से तो मुआफी मिल न पाती थी, सजाए मौत मिलती थी रिहाई मिल न पाती थी। खुदा को पूजने वाला न था कोई जमाने में, को पूजने वाला न था कोई जमाने में, खुदा को पूजने वाला न था कोई जमाने
नौबत बजाने में। जहाँ मसरूफ था शैतान की नौबत बजाने में, जहाँ मसरूफ था शैतान की नौबत बजाने में। बदी के मशवरे हर वक्त देते थे मुशीर उसके, नए फितने सुझाते थे उसे हर दम वजीर उसके। परस्तिश होती थी घर घर में उस मगरूर जाहिल की, घटाएं छा रही थी शैतानत की कुफर व बातिल की। नुजूमी ज्योतिषी दरबार में हर वक्त रहते थे, यकीन करता था उस पर जो नुजूमी उससे कहते थे। किताबों से नुजूमी राज फालूस को बताते थे, सितारों से वो मुस्तकबिल का हाल उसको बताते थे। उन्हें शैतान राज़े फाल से आगाह करता था, बदी के बीज बोता था उन्हें गुमराह करता था। जिधर देखो उधर नमरूद ही की हुक्मरानी थी, था बाबुल शहर कूफे में उसी में राजधानी थी। वो एक दिन तख्त पर बैठा था अपनी शान शौकत से, खचाखचता भरा दरबार अरकाने हुकूमत से। नुजूमी बैठे थे दरबार में अपना झुकाए सर, उदासी छाई थी रंजो आलम की उनके चेहरों पर। उन्हें नमरूद ने देखा परेशान हाल तो पूछा, उदासी क्यों है चेहरों पर, परेशानी का बाइस क्या। तुम्हारे वास्ते दरबार में राहत का सामा है, बताओ फिर ये कैसा रंज है, क्यों दिल परेशान है। नुजूमी ज्योतिषी घबरा गए जब हाल ये पूछा, सभी ने मुत्तफिक होकर किया नमरूद को सजदा। कहा मेरे खुदा कुराब में उलझन में डाला है, कहा मेरे खुदा कुराब में उलझन में डाला है। कहा मेरे खुदा कुराब में उलझन में डाला है। कहा जाता नहीं अफसोस अब कुछ होने वाला है, कहा जाता नहीं अफसोस अब कुछ होने वाला है, कहा जाता नहीं अफसोस अब कुछ होने वाला है। फिर सर उठा कर दस्त बस्ता ऐ मेरे आका, मेरे हाजत रवा सरकार आली ऐ मेरे दाता। हमारी जान बख्शी जाए तो हम हाल बतलाएं, सितारों की जो कहती है वो आका चाल बतलाएं। कहा नमरूद ने बोलो तुम्हारी जान बख्शी है,
बताओ आज तुमने फाल में क्या बात देखी है। नुजुमी ज्योतिषी बोले कि हमने फाल में देखा, सितारों की रविश से आपको जंजाल में देखा। सितारे आपकी किस्मत के ये हमको बताते हैं, इशारे मुश्तरी के नेहस मुस्तकबिल दिखाते हैं। किसी के घर में पैदा इस बरस ऐसा फिसर होगा कि जिससे मुल्क सारा आपका ज़ेरो ज़बर होगा। वो पैदा हो के जब दुनिया में होश अपना संभालेगा, नई बातें बताएगा, नया मजहब निकालेगा, नया कानून अपने दीन का ईजाद कर देगा। मिटा देगा खुदाई आपकी बर्बाद कर देगा। ये सुनकर हो गई तशवीश उस नमरूद जालिम को, बुलाकर ये कहा दरबार में हर एक नाज़िम को, लगाओ पहरा हर घर पर जो बच्चा कोई पैदा हो। हमारा हुक्म है बच्चे को फौरन कत्ल कर डालो। कोई गफलत करेगा तो उसे फौरन सजा देंगे। कोई गफलत करेगा तो उसे फौरन सजा देंगे। कोई गफलत करेगा तो उसे फौरन सजा देंगे। करेंगे सारा घर बर्बाद, सूली पर चढ़ा लेंगे। करेंगे सारा घर बर्बाद, सूली पर चढ़ा देंगे। करेंगे सारा घर बर्बाद, सूली पर चढ़ा देंगे। करो ये हुक्म जारी, मर्द जंगल में चले जाएं, कि पूरे साल मस्तूरात से हरगिज न मिल पाएं। बुलाकर दाइयों को हाकिमों ने ये हिदायत की, करो तहकीक घर घर जाके तुम हर एक औरत की। जो औरत हामुला हो उसकी तो आकर खबर हमको, जो औरत हामुला हो उसकी तो आकर खबर हमको। पता नामो निशान आकर बताओ बेखतर हमको। किसी सूरत भी बच्चा पैदा होके गुम न हो जाए। कोई बच्चा जो पैदा हो हुकूमत को दिया जाए। किसी सूरत भी बच्चा पैदा होके गुम न हो पाए। कोई बच्चा जो पैदा हो हुकूमत को दिया जाए। कोई औरत अगर हरकत करेगी कत्ल कर देंगे। कोई दाई अगर गफलत करेगी कत्ल कर देंगे। बिछाया जाल तहकीकात का एकदम जहां भर में। कोई बच्चा न देखा जाएगा जिंदा किसी घर में। हुकूमत ने यकायक कर लिया सब इंतजाम अपना। किया उजुलत से पूरा मुल्क भर में सारा काम अपना। लगाए रहने को खेमे सभी मर्दों ने जंगल में। ये छानी खाक जाकर बादिया गर्दून जंगल में। गया खुद बादशाह नमरूद भी और उसका लश्कर भी। लगा दरबार भी जंगल में उसका और दफ्तर भी। जुनू ऐसा समाया बादशाह नमरूद के सर में।
लहू बहने लगा नौज़ायदा बच्चों का हर घर में, हजारों लाखों बच्चों का कराया कत्ल जालिमों ने, हजारों लाखों बच्चों का कराया कत्ल जालिमों ने। नहीं होने दिया फिर मर्दो जन में वस्ल जालिमों ने। मगर कुदरत का मंसूबा मिटाया जा नहीं सकता, कुदरत का मंसूबा मिटाया जा नहीं सकता, मगर कुदरत का मंसूबा मिटाया जा नहीं सकता। करे तदबीर कोई कामयाबी पा नहीं सकता, करे तदबीर कोई कामयाबी पा नहीं सकता, करे तदबीर कोई कामयाबी पा नहीं सकता। नमरूद एक दिन महल में आराम करने को, तो कुदरत भी हुई तैयार अपना काम करने को। नहीं था साथ उसके कोई भी उस दम मुशीर अपना, फकत बोले गया दरबार में आज़र वजीर अपना। रहे पहरे पे आज़र सो गया नमरूद बिस्तर पर, जहां से बेखबर सा हो गया नमरूद बिस्तर पर। न काबू पा सकी आज़र की बीवी नफ्स के ऊपर, तो छुप छुप के वो घर से आ गई उस महल के अंदर। उन्हें देखा तो आज़र को भी सूझी वस्ल करने की, परी पहरे पे आई देखिए ये शान कुदरत की। हुए वासिल वो दोनों पूरी हसरत हो गई उनकी, रहे आज़र उसी जा बीवी रुखसत हो गई उनकी। परी गायब हुई आज़र रहे पहरे पे जालिम के, हुए नाकाम मंसूबे वहाँ हर एक नाजिम के। उठा नमरूद और जंगल में पहुंचा लेके आज़र को, पता उस वस्ल का हरगिज़ न चल पाया सितमगर को। वजूद आया शिकम में माँ के इब्राहीम का उस दम, मगर इस राज मख्फी से रहा ना आशना आलम। जुदाया थी वो खातूनों की तहकीकात करती थी, वो घर घर जाती थी मालूम सब हालात करती थी। हुई आज़र की बीवी हामुला अल्लाह की रहमत से, आज़र की बीवी हामुला अल्लाह की रहमत से, हुई आज़र की बीवी हामुला अल्लाह की रहमत से। रही महफूज वो नमरूद जालिम की हुकूमत से, महफूज वो नमरूद जालिम की हुकूमत से, रही महफूज वो नमरूद जालिम की हुकूमत से। गई हर रोज दाया जांच की आज़र की बीवी की, हमल लेकिन न जाहिर हो सका ये शान कुदरत थी।
हुए जब 9 महीने इस तरह आज़र की बीवी को, हुआ एक रात दर्द-ए-ज़ह तो सोचा हाय अब क्या हो। पता पाया किसी ने तो मुसीबत पेश आएगी, तो बच्चा क्या मेरे शौहर की मेरी जान जाएगी। उठी घबरा के और छुप छुप के सहराज़ार में पहुंची, उन्हें डर था हुकूमत का, अंधेरी गार में पहुंची। अंधेरी रात और सुनसान सहरा, खौफ था दिल पर। हुआ पैदा पिसर एक खूबसूरत गार के अंदर, मुनव्वर हो गई वो गार उस बच्चे के जलवों से। वो इब्राहीम अल्लाह पाक के प्यारे पैगंबर थे। बहुत ही खूबरू बच्चा था, प्यारी शक्ल वाला था। खुदा ने उसका चेहरा नूर के सांचे में ढाला था। सितारा उसकी पेशानी में था नूरे मोहम्मद का। बहुत खुश हो गई और प्यार से पेशानी को चूमा। लपेटा एक कपड़े में उसे फिर गार में छोड़ा। चली वो चश्म तर घर की तरफ, बच्चे से मुंह मोड़ा। रखी शौहर से पोशीदा विलादत अपने बच्चे की। उन्हें रह रह के याद आती थी सूरत अपने बच्चे की। गई वो दूसरी शब जाके देखा तिफुल जिंदा है। अंगूठों से वो अपने दूध शीरी शहद पीता है। सदा आई के इनके पास तेरा हाथ का सामा है। आई के इनके पास तेरा हाथ का सामा है। सदा आई के इनके पास तेरा हाथ का सामा है। ये इब्राहीम पैगंबर है, रब इनका निगहबान है। इब्राहीम पैगंबर है, रब इनका निगहबान है। इब्राहीम पैगंबर है, रब इनका निगहबान है। आज़र की बीवी ने जो जिंदा गार में पाया, पिलाया दूध लेकर गोद में सीने से चिपकाया। वो सूरत देखती थी गौर से और प्यार करती थी, मगर नमरूद जालिम का खटका उनको डरती थी। वो पिछली रात तक ठहरी वहां, फिर आ गई घर को। यही डर था पता चल जाए ना जालिम सितमगर को। वो दिन को घर में रहती खिदमत शौहर बजाती थी। गुजरती रात कुछ तो अपना बच्चा देख आती थी। निगहबा था खुदाए पाक उस नन्हे से बच्चे का। किसी सूरत से कुछ दिन परवरिश पाता रहा बच्चा। लगे जब बोलने और पाँव चलने रब के पैगंबर। किसी सूरत से गुजरी 7 साले गार के अंदर। उधरती एक पत्थर गार के मुंह पर ढका रहता। वहां आज़र की बीवी पहुंचती थी तो वो हट जाता। गई एक रात तो बच्चे ने अपनी माँ से ये पूछा,
कहाँ जाती हो मुझको छोड़ कर इस गार में तन्हा, कहा माने मेरे प्यारे पिसर में घर को जाती हूँ। तुम्हें ऐ लाडले दुनिया की नजरों से बचाती हूँ। यहाँ का बादशाह प्यारे पिसर जो राज पाएगा, हमें जिंदा न छोड़ेगा, तुम्हें भी मार डालेगा। कहा माँ से ये इब्राहिम ने दुनिया दिखाओ तो, माँ से ये इब्राहिम ने दुनिया दिखाओ तो, कहा माँ से ये इब्राहिम ने दुनिया दिखाओ तो। हमारा कौन है अम्मी खुदा हमको बताओ तो, हमारा कौन है अम्मी खुदा हमको बताओ तो, हमारा कौन है अम्मी खुदा हमको बताओ तो। कहा माने तुम्हारी आरज़ू पूरी करूं बेटा, दिखाऊं आज तुमको गार से बाहर बड़ा सहरा। निकाला गार से बाहर दिखाया रात का मंजर, सितारा एक दो रक्षा देखा तो बोले ये खुश होकर, मेरी अम्मी मुझे अब मिल गया है मुद्दा मेरा। सितारा जो ये रोशन है ये है शायद खुदा मेरा। सितारा टूट कर गायब हुआ तो खुद ही फरमाया, नहीं हरगिज नहीं, जो मिट गया वो क्या खुदा होगा। जो निकला चांद तो फिर उसको इब्राहिम रब समझे, उसी को अपना खालिक और मालिक सारी शब समझे। जो डूबा चांद तो बोले अरे ये भी खुदा कब है, खुदा की शान ये कब है, भला वो डूबता कब है। नहीं ये भी खुदा मेरा नहीं है, मैं गलत समझा। जो निकला आफताब एकदम तो बोले ये खुदा होगा। है इसके नूर में तेजी तपिश की निराली है, नजर इस पर नहीं रुकती यही बस रब आली है। हुई जब शाम तो सूरज भी डूबा, आप ये बोले खुदा ये भी नहीं मेरा, मिटे इसके भी नजारे। जो पहुंची रात को आजर की बीवी गार के ऊपर, मिले तब उनको इब्राहिम बैठे गार से बाहर। कहा अम्मी सुनो अब जहन एकदम खुल गया मेरा, बनाया जिसने सब चीजों को बस वो है खुदा मेरा। वही मेरा तुम्हारा और सब दुनिया का वाली है, वही मेरा तुम्हारा और सब दुनिया का वाली है, वही मेरा तुम्हारा और सब दुनिया का वाली है। वही माबूद है सच्चा उसी की शान आली है, वही माबूद है सच्चा उसी की शान आली है, वही माबूद है सच्चा उसी की शान आली है, वही माबूद।
सूरत से इब्राहीम की माँ रात को जाती, वो मिलकर गार में बेटे से अपने घर चली आती। उधरती तौर पर पत्थर की सिलमू गार का ढकती, जो इब्राहीम की माँ पहुंचती तो आप खुद हटती। कहा एक रोज इब्राहीम की माँ ने ये शौहर से, छुपाया राज मैंने आपसे एक जान के डर से। बिसर मैंने जना एक खूबसूरत गार के अंदर, मुनव्वर नूर से उसका प्यारा चेहरा अनवर। गुजारे 7 साल सुने अंधेरी गार के अंदर। कहा आजर ने उस फर्जंद को ले आओ अपने घर। गई आजर की बीवी लाई इब्राहीम को घर में, खुशी की लहर जारी हो गई तब कल्बे आजर में। बहुत खुश हो गए फर्जंद को सीने से चिपटाया, कहा खुश किस्मती से चांद सा फर्जंद ये पाया। बड़े फनकार थे आजर वो घर में पुत बनाते थे, उन्हीं को बेच कर बस्ती में वो पैसा कमाते थे। उन्हीं को पूजते थे और खुदा उनको समझते थे। हमेशा डरते थे हाजत रवा अपना समझते थे। दिया ये हुक्म इब्राहीम को तुम भी इन्हें पूजो, इन्हीं से खैर मांगो तुम इन्हें अपना खुदा समझो। यही सारे खुदा हर वक्त अपने काम आते हैं, यही मुश्किल कुशा है सबकी ये बिगड़ी बनाते हैं। कहा आजर से इब्राहीम ने ये खाम ख्याली है, आदर से इब्राहीम ने ये खाम ख्याली है। कहा आजर से इब्राहीम ने ये खाम ख्याली है। हकीकत में खुदा वो है जो तो आलम का वाली है। हकीकत में खुदा वो है जो तो आलम का वाली है। हकीकत में खुदा वो है जो तो आलम का वाली है। बनाए हैं ज़मीनों आसमां शम्सो कमर जिसने, वही रब है कि ये तख्लीक सब जिन्नों बशर जिसने। ये सुनकर हो गए नाराज आजर और समझाया, अगर नमरूद सुन लेगा तो तुमको कत्ल कर देगा। बना था शहर से बाहर बड़ा सा एक सनम खाना, मनाते थे वहाँ सब लोग जाकर ईद सालाना। वो पहले जाके जंगल में खुशी अपनी मनाते थे, सितमगर बादशाह नमरूद को सब सर झुकाते थे। वहाँ से लौट कर सब लोग बुतखाने में आते थे, बुतों को पूजते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। जो आया ईद का दिन तो चले आजर भी जंगल को, कहा उस वक्त इब्राहीम से तुम साथ चलते हो। कहा वालिद से इब्राहीम ने मैं जा न पाऊंगा, तबीयत है मेरी नासाज़ में बाहर न जाऊंगा। गए सब लोग जंगल की तरफ खुशियां मनाने को, खुदा नमरूद को तस्लीम करने सर झुकाने को।
गए आज़र ये कह के अपने इब्राहिम से बेटा, सनम खाने में पूजा करना तुम ताज़ीम से बेटा। कबर लेकर सनम खाने में इब्राहिम जा पहुंचे, बड़ा बुत छोड़ कर नमरूद के सारे सनम तोड़े। कबर अपना बड़े बुत के गले में डाल कर आए, वो हंसते मुस्कुराते वापसी में अपने घर आए। अकीदत वो न रखते थे जरा भी गैर अल्लाह से, अकीदत वो न रखते थे जरा भी गैर अल्लाह से, अकीदत वो न रखते थे जरा भी गैर अल्लाह से। तलब करते थे इब्राहिम हरदम खैर अल्लाह से, तलब करते थे इब्राहिम हरदम खैर अल्लाह से, तलब करते थे इब्राहिम हरदम खैर अल्लाह से। खबर नमरूद को दी जाके बुतखाने की शैताने, सनम खाना तुम्हारा तोड़ डाला एक इंसाने। जो देखा बादशाह ने जाके बेहद तैश में आया, सनम खाने पे इब्राहिम को फौरन ही बुलवाया। किया मालूम ये किसने सनम खाना बिगाड़ा है, तो इब्राहिम बोले क्या खबर किसने उजाड़ा है। इन्हीं से पूछ लो सब बात ये तुमको बता देंगे, अगर ये है खुदा तो अपने दुश्मन को मिटा देंगे। बहुत तंबीह की तो बोले इब्राहिम सुन लीजिए, तबर मुझसे ये लेकर थोड़ा सबको इस बड़े बुत ने। कहा सबने गलत है ये जरा भी हिल नहीं सकते, तो इब्राहिम बोले फिर बताओ ये खुदा कैसे। ये सुनकर तैश आया बादशाह जालिम सितमगर को, हिरासत में लिया नमरूद ने फर्जंदे आज़र को। दिया फिर हुक्म ये आतिश का तामीर हो जाए, वजीरों ने सभी मजदूर और मेमार बुलवाए। बनाया सारे मेमारों ने एक आतिश कदा ऐसा, के 12 कोस लंबा चौड़ा था, 100 गज था वो ऊंचा। मंगा कर लकड़ियां चारों तरफ से उसमें डलवाई, लगा दी आग जब उसमें से तो लपटें नजर आई। लपट आतिश का देखी कुछ असर ऐसा दिखाती थी, कि कोसों दूर तक की चीज को फौरन जलाती थी। दिया ये हुक्म इब्राहिम को इस आग में डालो, कहा इब्लीस ने एक मंजिल ऊंची सी बनवा लो। खुश थी सबको इब्राहिम अब जल कर फना होंगे, खुशी थी सबको इब्राहिम अब जल कर फना होंगे, खुशी थी सबको इब्राहिम अब जल कर फना होंगे। किसे मालूम था बनकर नबी जलवानुमा होंगे, इसे मालूम था बनकर नबी जलवानुमा होंगे, इसे मालूम था बनकर नबी जलवानुमा होंगे।
बना कर मंजनी एक दिन उन्हें जब आग में डाला, किया जिब्रील ने ये अर्ज रो कर, ऐ मेरे अल्लाह मदद कर, आज इब्राहिम पर भारी मुसीबत है कि दीने हक के पीछे आज ये उन पर कयामत है। गिरेंगे आग में तो आज वो जल कर फना होंगे, जो काफिर हैं वो अब गुमराह इससे भी सिवा होंगे। ये फरमाया खुदा ने वो अगर मांगे मदद हमसे, बचा देंगे उसे इस आग से हर आफतों गम से। कहा फिर जाके इब्राहिम से रब से मदद मांगो, यकीनन आतिश नमरूद से देगा बचा तुमको। ये इब्राहिम बोले क्या कहूँ ये उसकी मर्जी है, पना होता हूँ मैं हक पर इनायत ये खुदा की है। गिरे आतिश कदे में आप दिल में कुछ न गम आया, खुदाए पाक ने जिब्रील को ये हुक्म फरमाया, वो मेरा दोस्त है तुम तख्त इस जन्नत से ले जाओ, बिठाओ तख्त पर एक पैर हन जन्नत का पहनाओ। गुले गुलजार कर दो आग को ठंडी फजा कर दो, पहाड़ों से अभी रास्ता आतिश कदा कर दो। खिलाओ में बे जन्नत के जरा भी गम न होने दो, बराए हक जो उनका हौसला है कम न होने दो। गिरे आतिश में इब्राहिम कोई दुख नहीं पाया, आतिश में इब्राहिम कोई दुख नहीं पाया, गिरे आतिश में इब्राहिम कोई दुख नहीं पाया। खुदा ने आतिश नमरूद को गुलजार फरमाया, खुदा ने आतिश नमरूद को गुलजार फरमाया, खुदा ने आतिश नमरूद को गुलजार फरमाया। अंगारे थे बनकर फूल महके शान कुदरत से, थे इब्राहिम उस आतिश कदे में चैन और राहत से। उन्हें जिब्रील ने दूल्हा बनाया हुक्म कुदरत से, बिठाया तख्त पर जन्नत के उनको शान और इज्जत से। किले से देखती थी बादशाह नमरूद की दुख्तर, गिरी वो आग में देखा जो वो गुलजार का मंजर। ये इब्राहिम से बोली कि मैं ईमान लाती हूँ, मैं अपने बाप को अब राह पर लाने को जाती हूँ। गई वो और ये नमरूद से उसने कहा जाकर, मुसलमा हो गई मैं आप भी आ जाएं अब हक पर। उसे नमरूद ने तलवार से जब मारना चाहा, तो कुदरत ने उसे कोहकाफ की वादी में पहुंचाया। वहां यादे खुदा में हो गई मशगूल वो लड़की, मुकद्दर देखिए अल्लाह वाली बन गई लड़की। मजे जन्नत के इब्राहिम ने उस आग में पाए, रहे 40 दिन आतिश कदे में फिर निकल आए। वहां से शाम की जानिब गए शहरे जज़ाइन में, सफर पूरा किया ये आपने पैदल कई दिन में। वहां देखा बड़ी रौनक है, खुशहाली का मंजर है,
खुशी का गलगला है, शादुमानी खूब घर घर है। सभी इंसान सज कर जा रहे हैं एक मैदान में, सभी इंसान सज कर जा रहे हैं एक मैदान में, सभी इंसान सज कर जा रहे हैं एक मैदान में। वहाँ दरबार शाहाना लगा है एक गुलिस्तान में, वहाँ दरबार शाहाना लगा है इस गुलिस्तान में, वहाँ दरबार शाहाना लगा है इस गुलिस्तान में। एक शख्स से ये राज इब्राहिम ने पूछा, तो उसने मुख्तसर ये हाल बतलाया मसरत का। यहाँ के बादशाह की खूबसूरत एक लड़की है, नहीं हम सर कोई उसका, हंसी ऐसी निराली है। पसंद अपना करेगी आज शौहर अपनी मर्जी से, पसंद आया नहीं अब तक बहुत से बादशाह आए। इसी सूरत से इस तकरीब का ये 7वां दिन है। इसी बाइस तो ये आरास्ता शहरे जज़ाइन है। बहुत मखलूक पहुंची और सारे शाह भी पहुंचे। उसी दरबार में चलकर खलीलुल्लाह भी पहुंचे। वो बैठे एक गोशे में जहां मखलूक बैठी थी। वो आई शाहजादी ताजिक ज़र्रीन पहने थी। मुरस्सा एक जवाहर से तुरंजातों में था उसके। सभी को देखा उसने जो वहां पर शाहजादे थे। कोई इंसान उसने अपनी मर्जी का नहीं पाया। पसंद उसके लिए कोई भी शहजादा नहीं आया। नजर आया उसे जिस वक्त इब्राहिम का चेहरा। कली दिल की खिली शैदा हुई वो देख के जलवा। भला कैसे पसंद आता ना इब्राहिम का जलवा। के पेशानी में उनकी नूर था प्यारे मोहम्मद का। गई नजदीक इब्राहिम के जब हजरत सारा। हुई बेखुद किया जब पास से जलवे का नजारा। कहा सारा ने बेशक आपका है मर्तबा आला। तुरंत पुना अदब के साथ उनकी गोद में डाला। ये इब्राहिम ने एक शर्त अपनी उनको बतला दी। इब्राहिम ने एक शर्त अपनी उनको बतला दी। ये इब्राहिम ने एक शर्त अपनी उनको बतला दी। मुसलमान हो जो शहजादी तो फिर मंजूर है शादी। मुसलमान हो तो शहजादी तो फिर मंजूर है शादी। मुसलमान हो तो शहजादी तो फिर मंजूर है शादी। मुसलमान हो गई सारा हुई फिर धूम से शादी। चले फिर मिस्र की जानिब वो दोनों ही बआज़ादी। शाहे मिस्र ऐसा औरतों को छीन लेता था। जो शौहर साथ में होता तो उसको मार देता था।
जो पहुंचे मिस्र इब्राहिम तो क्या माजरा देखा। सिपाही साथ लेकर शहर का हाकिम वहां आया। कहा सारा से अफसर ने ये इंसान कौन है तेरा। वो बोली सच बताती हूँ बड़ा भाई है ये मेरा। सिपाही ले गए सारा को शाही महल के अंदर। जो देखा शाह ने सारा को तो शैदा हुआ उन पर। मगर पहुंचा करीबे सारा तो एक जलजला आया। हुए सिल हाथ पाँव शाह के तो दिल में घबराया। इसी सूरत से देखा हादसा ये बार बार सुने। वो घबराया जो देखी कुदरत परवरदिगार उसने। किसी सूरत से लड़की हाजरा भी पास थी उसके। नजर बद डालता तो 10 तोपा पत्थर के हो जाते। बुलाकर उसने इब्राहिम को सारा हवाले की। वो लड़की हाजरा भी उसने इब्राहिम को दे दी। गए फिर हाजरा सारा को लेकर रब के पैगंबर। कहा एक रोज सारा ने सुनो प्यारे मेरे शौहर। मुझे उल्फत बहुत है हाजरा से बात एक मानो। रखूंगी साथ इसको अक़्दे सानी इससे तुम कर लो। वो बीवी हाजरा को सौदियत में जिस घड़ी लाए। बीवी हाजरा को सौदियत में जिस घड़ी लाए। वो बीवी हाजरा को सौदियत में जिस घड़ी लाए। खुदा ने उन पे अपनी रहमतों के फूल बरसाए। खुदा ने उन पे अपनी रहमतों के फूल बरसाए। खुदा ने उन पे अपनी रहमतों के फूल बरसाए। गए फिर शहर बाबुल में दोबारा दीन की खातिर। खबर जब उनके आने की हुई नमरूद पर जाहिर। खबर भेजी ये इब्राहिम ने तू दीन पर आजा। नहीं तो तेरी ताकत को खुदा बर्बाद कर देगा। ये सुनकर एकदम नमरूद को गुस्सा बहुत आया। पराए जंग वो मैदान में अपनी सिपा लाया। कहा तू देख ले कि शान का है मेरा ये लश्कर। बुला अपने खुदा की फौज तू मैदान के अंदर। मैं तेरा और तेरे अल्लाह का अब जोर देखूंगा। संभल जा अब तेरे अल्लाह को तुझको मिटाऊंगा। तो फरमाया ये इब्राहिम ने तू मिटने वाला है। मेरा अल्लाह तो दोनों जहां में शान वाला है। कहा नमरूद ने पहले खुदा की फौज तो आए। नतीजा सामने जब आए पहले जंग हो जाए। नजर एक अबुर आया काला काला और हवा आई। हुआ मालूम जैसे काली सावन की घटा आई। कहा रब के पैगंबर ने खुदा की फौज आती है। हंसा नमरूद इससे तो फजा बेहतर सुहानी है। कहा नमरूद से जालिम तेरा जी आज छूटेगा। कहा नमरूद से जालिम तेरा जी आज छूटेगा। कहा नमरूद से जालिम तेरा जी आज छूटेगा।
हमें लगता है अब तुझ पर खुदाई कहर टूटेगा। हमें लगता है अब तुझ पर खुदाई कहर टूटेगा। हमें लगता है अब तुझ पर खुदाई कहर टूटेगा। आप हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और नमरूद का वाकया सुन रहे हैं। ये कैसेट आपके सामने है। इसके फौरन ही बाद हमारा ताज़ा कैसेट शहादत वॉल्यूम 3 आपके सामने आ जाएगा। आप लोग उसको सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके सामने हयात रसूल बहुत जल्द पेश किया जाएगा। लीजिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और नमरूद के इस वाक़े का आखिरी बंद समाप्त फरमाइएगा। नमरूद का अंजाम क्या होता है सुने। घटा जब आई एकदम सर पे तो मच्छर नजर आए, डसा जब फौज को तो सब सिपाही उसके घबराए। खुदा की शान कुदरत देखिए फिर क्या नजर आया, तड़प कर जान दी सब फौज ने नमरूद घबराया। अचानक एक मच्छर जो के लंगड़ा और काना था, घुसा वो नाक में नमरूद की भेजे में जा पहुंचा। वो अंदर काटता तो दर्द से नमरूद चिल्लाता, मगर जब सर पे कोई मारता तो चैन आ जाता। गरज पिटते ही पिटते चल बसा नमरूद दुनिया से, हुए शाकिर खलीलुल्लाह गया मरदूद दुनिया से। जो अहले शहर थे अल्लाह पर ईमान ले आए, उन्हीं को सल्तनत देकर वो फिर तबलीग को निकले। कई शहरों में जाकर आपने फिर दीन फैलाया, फलस्तीना के इब्राहिम ने घर अपना बनवाया। नहीं आया मजा ऐशो फूल को शहनशाही में, नहीं आया मजा ऐशो फूल को शहनशाही में, नहीं आया मजा ऐशो फूल को शहनशाही में। गुजारी जिंदगी अपनी वही यादे इलाही में, 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 गुजारी